नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, बहुत समय बाद वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं और आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है क्रियोल एंड पिजिन। लेकिन क्रियोल को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि पिजिन क्या है। ओके, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि पिजिन क्या है तब तक आपको क्रियोल नहीं समझ आएगा। तो देखते हैं पिजिन की डेफिनेशन की ओर कि पिजिन क्या है। अ पिजिन इज अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दैट डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स दैट डू नॉट शेयर a common language. It is most commonly employed in situations such as trade, labor or colonization. देखिए, पिजिन क्या है। पिजिन एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, बिल्कुल साधारण सी भाषा है। दैट डेवलप्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक कम्युनिकेशन टूल के रूप में विकसित हुई, जिसका विकास किस लिए हुआ? एक कम्युनिकेशन टूल के लिए। बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स दैट डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, ऐसे दो ग्रुप्स के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए पिजिन एक टूल बनी जिनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। तो दोनों जो दो या दो से अधिक ग्रुप थे इनकी, जो कि आपस में एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते थे, तो उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज को डेवलप किया जो क्या कहलाई? पिजिन कहलाई। इट इज़ मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन सिचुएशन सच एज ट्रेड, लेबर और कॉलोनाइजेशन। तो ये इसका कारण क्या था? इसको डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये डेवलप क्यों हुई? तो हम देखते हैं 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने बहुत जगह पर अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया था। तो जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश किया था, वहाँ के लोग इनकी लैंग्वेज को नहीं समझते थे और ये बिज़नेस करने के पर्पज़ से शुरू में आए थे। ओके, 17वीं सेंचुरी के अराउंड बिजनेस करने के पर्पज़ से 17वीं सेंचुरी के अराउंड आए थे इंडिया में, और उसके बाद ये बहुत सारी जगह पर गए और अपनी कॉलोनीज़ को एस्टेब्लिश किया, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती थी। तो ट्रेड और बिजनेस के लिए या वहाँ से उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पर्पज़ के लिए उनको एक लैंग्वेज चाहिए थी जिससे वो बात कर सकते। तो उन्होंने वहाँ की लोकल डायलेक्ट से कुछ वर्ड्स उठाए या अपने डायलेक्ट में से कुछ शब्द देकर दोनों को मिक्सअप करके उनको क्या है समझाने की कोशिश की। उनके बीच एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप हुई जिससे वो एक कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए, एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू कर पाए। तो वो लैंग्वेज क्या कहलाई? वो लैंग्वेज कहलाई पिजिन। तो पिजिन हम समझ सकते हैं कि एक बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है जिसका पर्पज़ क्या है? जिसका पर्पज़ ये है कि दो ऐसी कम्युनिटीज़ जो एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझती है, तो वो पिजिन का यूज़ करके अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो विचार हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो ये कॉमनली यूज़ कहाँ हो रही है? ये बिज़नेस के पर्पज़ से, ट्रेड के पर्पज़ से ये लैंग्वेज यूज़ हुई और लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लग गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोस्टली हम मान सकते हैं कि इसका जो सबसे पहले स्टडी हुई है हल नाम के व्यक्ति, एच एडोलल हल नाम के व्यक्ति ने 1850 टू 1860 के अराउंड की थी। उसके बाद कंटिन्यूस इस पर स्टडी हुई। अब क्या है, ये एक्सटेंशन की ओर आ गई है। अब सभी लोग कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश यूज़ करने लग गए हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजिन लैंग्वेज। तो सबसे पहले सिंप्लीफाइड ग्रामर। इसकी जो ग्रामर होती है बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। ओके, जो कॉम्प्लेक्स रूल नहीं होते जो इसके लिए फॉलो करने पड़े। सेकंड है लिमिटेड वोकेबलरी, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल के रूप में डेवलप हुई है, पहले से इसकी कोई वोकेबलरी नहीं थी। तो कुछ वर्ड्स जो कि दोनों या तीनों ग्रुप्स को आपस में समझ आने लग जाएं, ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया और इनकी नंबर क्या थी? लिमिटेड थी। तीसरा है प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के रूप में काम आई। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब है कि ये सिर्फ बातचीत करने के लिए काम में आई। ये जो लैंग्वेज थी ये सिर्फ बातचीत करने के लिए, व्यवहारिक, ठीक है,
लिखने के लिए काम में नहीं आई, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के काम में। एंड एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूल्स, जैसा कि अपने को पता है कि ये इसमें कोई इसकी फिक्स ग्रामर नहीं थी, कॉम्प्लेक्स रूल नहीं थे, ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज थी। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स क्या है, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, तो इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं फॉलो हो रहा है। इसका मतलब है इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव फर्स्ट मेट। जैसे अपने वर्ड यूज़ करते हैं चॉप चॉप, चॉप चॉप वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है हरी अप। तो ये पिजिन के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलो अब हम बात करते हैं क्रियोल की। क्रियोल क्या है? तो क्रियोल is a fully developed language that arises from a pidgin. This often happens. Children grow up speaking a pidgin as their native language. तो हम समझ सकते हैं कि क्रियोल क्या है। क्रियोल एक ऐसी लैंग्वेज है जो पिजिन से ही डेवलप हुई है। जब पिजिन बच्चों की नेटिव लैंग्वेज बन गई, माँ बाप से वो लैंग्वेज उन्होंने सीखी और वो उनकी नेटिव लैंग्वेज बन गई, तो वो क्या कहलाई? क्रियोल। तो हम कह सकते हैं कि क्रियोल जो है वो पिजिन है, लेकिन क्रियोल पिजिन हो सकती है लेकिन पिजिन क्रियोल नहीं हो सकती। अब हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखो इसकी ग्रामर भी एक्सपेंड हो गई थी, ये धीरे धीरे डेवलप हुई, इसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। उसके बाद ये नेटिव लैंग्वेज थी, ठीक है, और इसमें स्टेबिलिटी आई, लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करने लग गए, इसको स्थायी रूप से बोलने लग गए, वो रूल्स आगे की आगे चलते गए और ये पिजिन से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो गई, इसमें कॉम्प्लेक्स रूल्स को फॉलो किया जाने लग गया। देखिए कुछ डिफरेंस हैं क्रियोल और पिजिन के अंदर। पहले हम फीचर्स देखेंगे, फिर पिजिन में देखेंगे और फिर क्रियोल में क्या क्या डिफरेंस है। देखो यूजेस के बेस पर देखें तो ये एक कम्युनिकेशन टूल के रूप में यूज़ होती है, जबकि जो क्रियोल है वो क्रियोल एक नेटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है यूजेस, दूसरा है ग्रामर। ग्रामर देखें तो इसकी ग्रामर बिल्कुल सिंप्लीफाइड है और क्रियोल की जो ग्रामर है वो सिंप्लीफाइड ना होकर वो कॉम्प्लेक्स एंड फुली डेवलप्ड है। ग्रामर इसके कॉम्प्लेक्स एंड फुली डेवलप्ड है, जबकि पिजिन की जो ग्रामर थी वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड ग्रामर थी। तो यूजेस और ग्रामर के बेस पर हमने इनमें डिफरेंस देख लिया है कि क्रियोल और पिजिन में यूजेस के बेस पर कम्युनिकेशन टूल है और क्रियोल एक नेटिव लैंग्वेज है। अब हम देखते हैं स्पीकर्स। तो इसके डिफरेंट कम्युनिटीज़ के स्पीकर्स होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ बोलती हैं, लेकिन जो क्रियोल के नेटिव स्पीकर्स होते हैं, क्रियोल के स्पीकर्स नेटिव स्पीकर्स हैं। और डेवलपमेंट के बेस पर देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट है इसकी। जब ये दो कम्युनिटी के लोग आपस में मिले तो ये डेवलप हुई, लेकिन ये ओरिजिनेट फ्रॉम पिजिन, ये पिजिन से ही ओरिजिनेट हुई है। तो ये इसके डेवलपमेंट, तो ये इसके अंदर कुछ अंतर थे। थैंक यू वेरी मच।